हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और लगातार हम तक आपका फीडबैक पहुंच रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि हमने जो है नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद टॉपिक। बहुपद के अंदर बहुपद क्या होता है, घात क्या होती है, ये चीजें अपन जान चुके थे। इसके बाद में लास्ट क्लास में मैंने आपको जो द्विघात समीकरण है, उस द्विघात से समीकरण से संबंधित जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी अपन ने कर लिए थे और ये देखा था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है हमसे इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिघात समीकरण के बारे में और त्रिघात समीकरण को भी जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद में अपने जो है जो भाग विधि है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक हमारा डालेंगे त्रिघात समीकरण। क्या हेडिंग डालेंगे? त्रिघाती समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन। त्रिघाती समीकरण, ठीक है। अब त्रिघाती समीकरण जो है वो होती क्या है, सबसे पहले हमें उसका एक सामान्य प्रारूप क्या है, कैसे दिखती है, वो पता होना चाहिए। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये है एक तीन घात की समीकरण। आपको ध्यान रखना है कि त्रिघाती समीकरण का मतलब है कि जो भी इसमें वेरिएबल होगा यानी चर होगा, उस चर की जो अधिकतम घात होगी वो 3 होगी। अगर चार घात की समीकरण है मतलब अधिकतम घात 4 है, तीन घात है मतलब अधिकतम घात कितनी होगी? 3। और इसकी जितनी अधिकतम घात है उतने ही इसके क्या होंगे? गुणनखंड या मूल, ठीक है। तो गुणनखंड या मूल कितने होंगे? तो वो 3 ही होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर ए बी सी डी आपको पता ही है, ये इसके क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। ये सॉरी, इसके क्या है? गुणांक है, ये आपको पता ही होगा। अब मान लेते हैं इसके तीन रूट हैं, तीन मूल है, अल्फा बीटा और गामा। कितने मूल है? तीन मूल हैं। ये क्या है? इसके मूल कौन कौन से? तो अल्फा बीटा और गामा। किसके? तो इस क्यूबिक समीकरण के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसके ये तीन मूल है, अल्फा बीटा और गामा। अब हमसे इस अल्फा बीटा और गामा के बारे में ही पूछा जाएगा, जिसमें कि पहला आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योग क्या होगा, ठीक है। तो मूलों का जो योग होगा, आपके एक टॉपिक लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। तो रूट्स और जो आपके कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन होता है, या फिर ये रूट्स की जगह जीरोस वर्ड भी यूज होता है, शून्य, ठीक है। तो देखो, आप पहले आपने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो सेकेंड हाईएस्ट पावर थी, है ना, सेकेंड हाईएस्ट यानी कि एक्स स्क्वायर था तो उसकी सेकेंड हाईएस्ट पावर क्या थी? एक्स। उसका पद ऊपर लिख रहे थे अपन और माइनस साइन लगाते थे, है ना। ऐसे ही जब अपन क्यूबिक की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब मूलों का योग ज्ञात करेंगे तो अपन लिखेंगे माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब का गुणांक से। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो ये रहा भाई, कितना है? बी। तो यहां पर आ जाएगा बी यानी माइनस बी अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए। तो ये हो जाएगा ए। तो इसका मतलब अगर हमसे बोला जाए क्यूबिक इक्वेशन दे करके कि मूलों का योग बताइए, क्या बोला गया? मूलों का योग बताइए,
एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन में ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरा देखिएगा। अब अगर कहा जाए कि दो दो मूलों के गुणनफल का योग, यानी एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा किसके बराबर होगा, तो जब दो दो मूलों का योग किया जाए और इसका योग किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा माइनस साइन की जगह प्लस साइन आएगा। अल्टरनेटिव याद रखना, ये जो है इनका रिलेशन है, ये मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे, पर अभी याद रखते चलो। पहला वाला माइनस आता है, ठीक है, दूसरा वाला प्लस आता है, तीसरा वापस माइनस आएगा, तो माइनस और ये प्लस आएगा। और अब की बार क्या आएगा, तो भाई ऊपर आ चुका है पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अब की बार आएगा एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक से ही। तो हाईएस्ट जो पावर होती है, अधिकतम जो घात होती है, उसी के गुणांक का भाग तो दिया जाएगा हमेशा। ऊपर क्या होगा, तो एक एक घात कम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले एक्स स्क्वायर लिया है ना भाई, एक्स एक्स क्यूब अधिकतम घात थी, उसका तो डिवाइड होगा, उससे जस्ट एक कम होता है, वो पहले योग में आता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर जब दो दो संख्याओं का योग करते हैं गुणा करके, तब आता है एक्स का गुणा। और लास्ट में इसमें तो भाई कोई है ही नहीं पॉसिबिलिटी, अब दो दो के गुणा हो गए तो अब सीधा क्या होगा, तीनों का गुणा हो जाएगा, है ना। तो वहां पर आ जाएगा कांस्टेंट पद यानी डी बट्टे ए। ठीक, अभी लिखवा रहा हूं। तो ये आ गया एक्स का गुणा, ये हो जाएगा सी अपॉन में ए। और अगर हम बात करें तीसरा, यानी तीनों का गुणनफल, तो एल्फा बीटा और गामा तीनों का अगर गुणा करें, यानी एल्फा बीटा गामा तीनों जो आपके मूल हैं, इन तीनों के तीनों मूलों का अगर गुणा किया जाए, ठीक है ना, तो तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो जो स्थिरांक है वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस डी अपॉन में ए। ठीक, यानी हम ये कहेंगे माइनस और फिर स्थिरांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। क्लियर। क्लियर, ये चीज हमें याद रखनी है। इसको थोड़ा सा अपन नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये लीजिए। ओके, अब नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाय ए। एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा हो जाएगा सी बाय ए, और एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी बाय ए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया क्या, त्रिघाती समीकरण के लिए तीनों मूलों का संबंध। पहले याद रखना, तीन घात है तो तीन गुणनखंड या फिर तीन मूल होंगे। ठीक है, पूछा जाता है कितने मूल पॉसिबल है, तो तीन। को मान लिए कि अल्फा बीटा गामा तीनों मूल है, तो तीनों मूलों का योग हो जाएगा कितना, माइनस बी बट्टे ए। ठीक है, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर दो दो का जो मूल है, उसमें दो दो मूलों का गुणनफल करके फिर योग कर रहे हैं, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा योग करा, तो एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक कितना आ जाएगा, सी बट्टे ए। एल्फा बीटा गामा तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस डी बाई ए, माइनस स्थिरांक का साइन बट्टे एक्स क्यूब का गुणा। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। क्यों, क्योंकि क्यूबिक से और क्वाड्रेटिक से हमारे डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व होता है। ठीक, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको एक क्यूबिक समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाने जा रहा हूं। देखिए, हमारे पास में एक क्यूबिक समीकरण है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये रही समीकरण, और फिर इसके जो है कैसे मूल ज्ञात करते हैं वो बताऊंगा मैं। तो हमारे पास में एक समीकरण है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, यानी त्रिघाती समीकरण है। इस त्रिघाती समीकरण के हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं।
सीधी सी बात है, तीन घात है तो तीन मूल तो निकलेंगे ही, यानी तीन गुणनखंड तो होंगे ही। पहला वाला जो मूल निकालने का इसमें तरीका है वो यही है कि आपको हीट एंड ट्रायल विधि ही करनी पड़ेगी। हीट एंड ट्रायल विधि का मतलब है कि आपको कोई भी त्रिघाती समीकरण दे रखी हो उसके अंदर आप पहले जो है ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे कि x बराबर 1 2 3 -1 -2 -3, ये एक बार पुट करना। इन छह में से कोई भी एक वैल्यू आपको जो लगे कि हाँ ये इस पे जीरो आ सकता है, वो वैल्यू पुट करके चेक करना। अधिकतम इन छह वैल्यू में से एक वैल्यू जो है 100% समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएगी। बस एक वैल्यू निकाल लो, आगे की दो निकालने की ट्रिक है ना। एक वैल्यू आपको ऐसे जो है थोड़ी सी मेहनत करके निकालनी होगी, और इसमें भी ट्राई करना कि पहले क्वेश्चन को देखना कि वो किससे हो सकता है ना। तो जैसे देखो इधर, अब मुझे सामने दिख रहा है कि -3 है, तो अगर एक 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 भी हो गया तो एक दो तीन, तीन और तीन माइनस हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखने पर काम हो रहा है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल विधि अपनानी पड़ेगी ही। और पहला रूट जो है वो देखो निकल कर आ गया है। क्या निकल कर आया? एक्स बराबर 1। 1 रख के देख लो, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 तो 1 1 1 कितना हो गया? 3। 3 -3 कितना होता है? 0। इसका मतलब x बराबर 1 जो है वो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। आ गया। अब यहां से क्या करेंगे कि इधर 0 कर देंगे, बाकी सबको उठाकर इधर ले आएंगे। तो ये 1 है, ये इधर आते ही -1 बनेगा और बराबर आ गया 0। x -1 बराबर आ गया अपने पास क्या? 0। अब हमें क्या करना है, जो ये x-1 है, ये मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूं, ये 4 पावर की भी कोई समीकरण हो, 6 पावर की हो, 10 पावर की भी अगर कोई समीकरण है तब भी लगेगा। एक में आप रूट निकाल लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस x-1 को, किसको? x-1 को भाई इधर आप 0 कर देना, बाकी इधर जो भी आया हो ना वो सब उठाकर इधर ले आना है, ठीक है? उसको x के साथ मिला देना है मतलब। फिर आपको क्या करना है, जो भी इधर आया, जैसे x-1 आया, तो इस x-1 को जितनी अधिकतम घात हो उतनी बार लिखना है। अधिकतम घात कितनी है? 3, तो हमें इसको 3 बार लिखना है। एक बार लिख दिया, दूसरी बार x-1, और ये तीसरी बार x-1, ठीक है? 3 बार लिख दिया, x-1 x-1 x-1। अब हमारे को यहां पर एक्स क्यूब बनाना है। क्या बनाना है? एक्स क्यूब बनाना है। तो इस एक्स का गुणा मैं किससे करूं कि एक्स क्यूब बन जाए? तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणा जैसे ही एक्स से होगा तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, है ना? ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, गुणा भाग तो है ना भाई। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से होते ही एक्स क्यूब बन जाएगा, खेल खत्म। और जब एक्स स्क्वायर का गुणा -1 से होगा तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है? लेकिन हमारे को क्या चाहिए? प्लस का एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना? प्रश्न को देखना है, प्रश्न में क्या है? प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या आ रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर में बदलने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, आगे वाले स्टेप में +2x से गुणा करेंगे। क्यों? तो देखो भाई, जैसे एक्स स्क्वायर का इससे हुआ, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर में अगर मैं 2x² ऐड करूं, है ना, तो आ जाएगा ना प्लस का एक्स स्क्वायर। बस इसलिए मैंने यहां पर 2x से मल्टीप्लाई किया। 2x का मल्टीप्लाई x से होते ही क्या आएगा? 2x² आ जाएगा, ठीक है? खेल खत्म। तो देखो एक्स स्क्वायर का x से होके एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर का -1 से होके -x² आ गया, और 2x का x से हो गया तो 2x² आया, तो -x² प्लस 2x² हो गया x²। अब 2x का मल्टीप्लाई माइनस से, -1 से, तो कितना आएगा? -2x आएगा। हमें कितना चाहिए? प्लस का x चाहिए। आ कितना रहा है? माइनस का 2x, तो -2x तो आ ही रहा है, हमें चाहिए है प्लस का एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है हम +3x करेंगे, तभी तो x बचेगा, है ना? ये तो आपको पीछे सिखाई दिया प्लस माइनस वाला, तो ये आ गया x। तो इसका मतलब यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी तो देखो प्लस का 3x और माइनस का 2x हो जाएगा x, और 3 का मल्टीप्लाई -1 से करते ही -3 आ रहा है। यानी ये जो समीकरण है इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं
तो वापस से यही समीकरण लानी है 3 बार लिखने के बाद। अब x-1 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 तो कॉमन है, ले लेंगे बाहर, तो ये आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और बराबर में क्या रहेगा, 0। ठीक है, बराबर में 0 चलता रहे। अब देखो x-1 तो हमारे पास सॉल्व हो ही चुका है और ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको निकालने आते ही है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने से पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके दो रूट्स कैसे आएंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डी ज्ञात करते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करो ज्ञात। तो देखो b की वैल्यू है 2 यानी 4 माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 3, माइनस का 8 आ रहा है, 4 माइनस 12 माइनस 8 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल आएंगे वो कैसे आने वाले हैं, तो काल्पनिक, क्योंकि जो डी है वो नेगेटिव आ रहा है और काल्पनिक आएंगे। इसका मतलब इसके जो मूल आएंगे वो एल्फा प्लस आयोटा बीटा और एल्फा माइनस आयोटा बीटा आएंगे। समझ में आ गई बात, कौन से मूल आएंगे, एल्फा प्लस आयोटा बीटा, एल्फा माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में इससे रूट्स निकलेंगे। वो रूट्स मैं नहीं निकाल रहा हूं, क्लियर। इस प्रकार से आप किसी भी त्रिघाती समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो। कैसे, तो पहले एक हीट एंड ट्रायल से ज्ञात करो, फिर उसको 3 बार ऐसे लिख लो। वैसे डिवीजन मेथड भी है, वो अपन आगे सीखेंगे, पहले ये सीख रहे हैं कि इसको 3 बार लिखो, फिर उससे वापस उसी समीकरण को बनाने का प्रयास करो। वो क्वाड्रेटिक बना देता है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, उसके दो रूट्स निकल जाएंगे। ठीक है, अभी और आगे एक मेथड आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला भी, वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन हमें सभी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व हो जाए जल्दी हमें नहीं पता है ना, इसलिए। तो ये आप नोट डाउन करिए। इसके बाद में मैं आपको भाग विधि भी समझाने जा रहा हूं, क्योंकि अब जो है आप लोगों को भाग विधि सीखना जरूरी है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए, इसी प्रकार से एक और हम जो है क्यूबिक इक्वेशन का पहले रूट्स कैसे निकालते हैं इस विधि से वापस एक बार करते हैं, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, है ना। उसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथ्म की बात करेंगे, क्योंकि हमें क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे काम आता है हमारे। लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो वही पहला मेथड क्या है, हीट एंड ट्रायल। अब देखो सभी साइन प्लस के दिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसमें अगर अपन ने कोई प्लस की संख्या ली तो सब जुड़ के 0 कभी आने वाला नहीं है। इसका मतलब इसमें फिक्स है, या तो -1 -2 या -3, इनमें से कोई ना कोई एक जो है यहाँ सेटिस्फाई करेगा। और माइनस में भी अपन कहां से शुरू करेंगे, 1 से ही। पॉजिटिव में करें तो भी 1 से, माइनस में भी तो -1 रख के देखते हैं। -1 यानी कि -1 का क्यूब हो गया -1, -1 का स्क्वायर यानी +1, तो 3 आ जाएगा। और इधर -3, तो 3 और -3 कट, 1 और -1 कट। इसका मतलब x बराबर -1 काम कर गया। ठीक है, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। अब x बराबर -1 अगर काम कर गया तो वो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, यानी इसका जो गुणनखंड है वो आएगा x प्लस 1, एक इसका गुणनखंड। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ देखो जैसे भाई सब प्लस था, तो ऑब्वियस ही बात है प्लस के अंदर कोई भी संख्या प्लस की रखेंगे तो जुड़ेगा ही, और जुड़कर कोई कभी 0 हो जाएगा नहीं। एक जुड़े और एक घटे तब 0 होता है। तो इसका मतलब हमने x बराबर -1 रखा ऐसे सोचकर। अब x प्लस 1 को क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3 बार लिखने के बाद में, अब देखिए हमारे को एक्स क्यूब बनाना है, तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर से गुणा होगा। एक्स स्क्वायर से गुणा होते ही थोड़ा सा मैं इसको रिप्लेस करता हूं, देखो आराम से, है ना। ये लो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से तो एक्स क्यूब बन गया, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें कितना चाहिए, 3x²। तो 2x² और कम है, अभी एक एक्स स्क्वायर तो आ गया, अब 2 की कमी है, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2x से।
अब देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स से तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 से तो एक्स स्क्वायर आ गया, और 2x का जब एक्स से हुआ तो 2x स्क्वायर आया, तो 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और 2x का 1 से हुआ तो 2x आ गया। ठीक है, और हमें चाहिए 3x, तो एक एक्स ये रहा, यानी यहां पर अपन 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, अब देखो यहां से जैसे ही अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन जाएगा, और इधर अलग से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0। x प्लस 1 तो आ गया कॉमन। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स निकालने हैं तो पहले अपन d निकाल के चेक करेंगे कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। काल्पनिक आएंगे तो अपन ज्ञात करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। हाँ, वास्तविक और ऐसे सम्मान वाले आ जाए तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, कर लेंगे। तो देखो b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो देखो 4 माइनस 4 कितना हो गया, डी बराबर 0। डी बराबर 0 है, इसका मतलब इसके दोनों जो मूल आने वाले हैं वो बराबर आएंगे। अब इसके मूल आएंगे कितने, तो उसका क्या तरीका है, वही भाई, या तो आप जो है देखो एक को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर तो एक आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, दो आ जाए। ऐसे कौन से नंबर है भाई, एक एक खुद ही है, एक को एक में जोड़ो दो बन रहा है, और एक का गुणा एक से करो एक बन रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और प्लस का 2 चाहिए तो प्लस का वन ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस अब देखो हमारे पास में इसका एक मूल ये आ गया, एक मूल ये आ गया, लेकिन क्या इन दोनों मूल को जोड़ने पर तो यहाँ पर 2 आ रहा है, पर ये जब अपन इक्वेशन बनाएंगे, है ना, किससे, पीछे जो सिखाया है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो 1 और 1 2x, और फिर प्लस 1 इंटू 1 तो 1 बराबर 0। तब देखो -2x आ रहा है ना। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो साइन है यहाँ पर चेंज करने होंगे, माइनस माइनस 1 करने पर माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर जो है जैसे ही हम -2 पुट करेंगे तब ये +2 में बदलेगा। तो ये x-1 इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रूट जो है अब तीनों के तीनों क्या आए हैं, तो देखो x बराबर -1 ही आए हैं। और वैसे भी ये जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, x+1 का क्यूब, क्योंकि ये क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसको कर लो सॉल्व, देखो यही आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x, है ना, यही तो आ रहा है। तो ये क्या है, x+1 का क्यूब है, तो इसका मतलब x बराबर -1, इसके क्या आएंगे, मूल आएंगे, और वो तीनों ही यही आएंगे, x बराबर -1, x बराबर -1, x बराबर -1। उम्मीद है आप लोग जो है अब इस प्रकार की किसी भी त्रिघाती समीकरण के मूल जो है वो ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है, ज्ञात कर पाएंगे ना। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ होच पोच नहीं करूंगा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई, फिर त्रिघाती समीकरण समझा दिया, त्रिघाती समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक मेथड ये समझा दिया है। ये समझ गए होंगे तो आगे भी आ जाएगा, समझ नहीं आया है तो आगे वाला मेथड जरूर आएगा। अब जो है आपके भाग विधि वाला टॉपिक जो है, जो सबसे टफ लगता है आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उसको अपन अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, और उसको अगले ही लेक्चर में अपन पूरा कर देंगे, क्योंकि वो भी 25 से 30 मिनट में आराम से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।